शहर कायद में जुल्म की इंतहा। शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी का रिहायशी नौजवान शहरोज गारमेंट्स कंपनी में झुलसकर जाँ बहक। मुतलका थाने में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी मुलजमान गिरफ्तार न हो सके, मगर गरीब की आवाज बनी उन गरीब की आवाज। मजीद देखे गरीब की आवाज के सीईओ राना मोहम्मद कुर्बान के इस वीडियो में। अस्सलाम नाज़रीन, गरीब की आवाज के साथ मैं हूं राना कुर्बान। जैसे कि आपने देखा कि गुज़श्ता रोज एक खौफनाक वाक़या पेश आया जो कि जिला वेस्ट शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी में, जो कि हमने जो वीडियोस भी चलाई थी कि शहरोज नामी शख्स को जो कि जल कर जहाँ बाग हो गए थे। 9 दिन हॉस्पिटल जाने के बाद, हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद जो है जहाँ बाग हो गए थे। मजीद उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है। आइए मजीद इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि ये शहरोज के साथ कैसे वाक़या पेश आया, ये कहाँ पर गए थे, ये कैसे वाक़या पेश आया? ये हमारे घर के बराबर में गारमेंट्स फैक्ट्री है, वहाँ से बुलाने आए थे इसको। ये ना थोड़ा सा काम है, कर दो वायरिंग का। पहले भी जाते थे, बटन वगैरह कर देते थे थोड़ा बहुत, तो कहने लगा थोड़ा सा काम ही कर दो। इसने बोला मैं नहीं कर रहा काम। इसको 2-3-4 दफ़ा बुलाने आए, इसने मना कर दी कि मुझे नहीं करना काम। फिर कहने लगा यार चलो कर दो। फिर ये चले गए काम करने के लिए। वहाँ जब गए तो ये काम ही कर रहे थे। 7 बजे के करीब ना एकदम धमाके की आवाज़ आई जोरदार। मैंने अपने बेटे को बोला कि मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी, ऐसा लगा कि हाथ पैरों की जान निकल गई हो। मैंने अपने बेटे को बुलाया, उसको बोला तो वो घर में नहीं थे, वो पीछे गए देखने के लिए, पीछे फैक्ट्री की तरफ देखने के लिए गए कि भाई काम कर रहा था। फिर वो वापस आए, मैंने बेटा जाओ जाके देखो भाई ऊपर है। फिर जोर से चिल्लाने लगी जल्दी से जा भाई ऊपर है, जल्दी से जा। वो जब जाने लगे भाई के पास तो लोगों ने बोला शेरोज जा चुका है। और ऊपर जो फैक्ट्री का वो क्या नाम है, दूसरी ऊपर 2 फैक्ट्री है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाले फैक्ट्री के मालिक खड़ा हुआ था, उसने दरवाजा बंद कर लिया। मेरे बच्चों को जाने नहीं दे रहा था, वो जबरदस्ती गए। जाके देखा तो मेरा बेटा जख्मी पड़ा हुआ था। वो नीचे उतर के आए, उसने बोला मम्मा भाई के हाथ में खून निकल रहा है। बस मुझे नहीं बताया उसने कि भाई के हाथ में खून निकल रहा है। मैं सिर पट्टे से भागी, मेरे जल्दी से जाओ भाई के पास। फिर मैं ऊपर के गई तो या अल्लाह मेरे दिल से ही और निकली या अल्लाह। उसको देख के बस फिर मैंने सोचा कि चलो ये ट्राउजर लेने गए थे। मैंने कहा ट्राउजर तो पहना भी नहीं जाएगा, इससे मैं फौरन नीचे उतर के आई। फिर शम्मू आए, कहने लगे अम्मी तुम नीचे क्यों आई हो, तुम ऊपर जाओ। बस इतनी देर के अंदर उन्होंने ना वीडियो बनाई है, उन लोगों ने उसकी कुंडे की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वीडियो किसने बनाई थी और यहाँ शहरोज को कौन बुला के गया था उस कंपनी में? उसका चौकीदार और ठेकेदार हाजी साहब ने बुलवाया था उसको। ये हाजी साहब कौन है? उस कंपनी का मालिक है? जी मालिक है। अच्छा, तो फिर ये जब आपने ये वाक़या देखा तो उसके बाद आपने क्या किया? तो शहरोज को कैसे हॉस्पिटल ले गया? तो फिर मेरा बेटा फिर वापस नीचे गया उसको कपड़े रखने के लिए। फिर दोबारा चादर लेके आया, उसमें उसको ढका, पूरा ढक के उठा के खुद अकेले लेके आए नीचे, बाहर लाके उसको नीचे बिठा दिया। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि आप हॉस्पिटल में ले गई, चावला हॉस्पिटल में, उसके साथ साथ फिर आप वहाँ से सिविल हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर कितने दिन एडमिट रहे? वहाँ पे चावला यहाँ से हम रक्षा में लगेगा एम्बुलेंस में वहाँ पे चावला वाले ने बोला ये मतलब कि इसकी नाक के बाल तक जल गए, इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसको सिविल ले जाओ। फिर हम नीचे बैठे रहे, एम्बुलेंस को बुलाते रहे, एम्बुलेंस नहीं आई कोई भी। फिर हम मेरे बेटे ने एकदम ये बोला मम्मा मेरे को ले चलो वरना मैं मर जाऊंगा। फिर उसको रक्षा में डाल के लेके गए हम लोग। एम्बुलेंस वाले से पूछते हुए गए, एम्बुलेंस नहीं दी। फिर एक जगह धुल लेती एम्बुलेंस, उससे बोला, वो कह रहा मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ। फिर पास सिविल हॉस्पिटल गए हम लोग उसको लेकर। रास्ते में भी बोला था मुझे माफ कर दो। हम लोग नहीं बेटा इस तरह से नहीं बोल, बस उसने मुझसे ये आखिरी माफी मांगी थी। हॉस्पिटल में 3-4 दिन रहा, मेरे से खाना भी खाया। मैंने बोला बेटा अभी भाई आएगा ना, हमें तू उठाएगा तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी। तो उठ के बैठ गई, अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैंने बोला हाँ मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। तो फिर खाना खाया, मैंने अपने हाथों से खाना खिलाया। फिर उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि शहरोज जो कि 24-25 साल शहरोज जो कि अपनी घर की कफालत करता था, वह वो शख्स था जो कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था। और इस माँ के आंसू जो कि आप देख रहे हैं, ये रोज़े महशर के दिन भी
یہی آنسو دکھائیں گے جو کہ یہ شخص جنہوں نے ان کے ساتھ یہ واقعہ کیا اب تک وہ انہوں نے کوئی ان کی داد رسی نہیں کی. تو مزید ان کی سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنے اس حوالے سے. جی جیسے کہ میں نے گزشتہ روز ایک ویڈیو چلائی تھی جس پر جو کہ شیروز کی سسٹر جو اپنا ویڈیو بیان دکھا رہی تھی, تو ہمارے ساتھ وہ شیروز کی سسٹر موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شیروز کی متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, جی بالکل. تو پولیس والے کیا رسپانس دے رہے ہیں؟ اب تک کوئی قانونی کارروائی عمل میں نہیں ہوئی. کارروائی نہیں ہوئی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایف آئی آر میں کتنے نام زد ملزم کیے گئے ہیں, وہ کون کون سے شخص ہیں؟ تقریباً 5 نام ہیں, جس میں ایک یہ فیکٹری کے مالک خالد صاحب ہیں, ایک جو چوکیدار ہیں اور ایک جو ٹھیکیدار ہیں, اور 2 وہ ہیں جو ویڈیوز بنا رہے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ویڈیو شخص بنا رہے تھے وہ کون تھے؟ اسی کمپنی کے ملازم تھے یا کون تھے؟ نہیں ملازم نہیں تھے, وہ بچے قریب میں رہنے والے. اچھا تو ابھی آپ وزیر اعلیٰ سندھ, گورنر سندھ, چیف منسٹر آف پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے, پاک رینجر, پاک فوج اور پاک آرمی کو کیا میسج دینا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا قانون کچھ نہیں کرے گا. اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, کسی کی جان چلے گئی ہے, کسی کی ماں کا لال چلا گیا ہے, کیا قانون کوئی کارروائی نہیں کرے گا؟ کیا آج کل صرف رشوت سے ایک کام چلتے ہیں, یا پھر جو بڑے ہوتے ہیں جن کے جیبیں بھری ہوتی ہیں ان کو ہی پوچھا جاتا ہے؟ کیا غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے؟ غریب کے جو گیا ہے اس کی جان نہیں تھی, کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا غریب انسان نہیں ہوتے؟ جی بالکل ناظرین, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں غریب کی آواز کا مقصد غریبوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا.